सुंदर साथ जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछली वीडियो में हमने श्री श्रृंगार ग्रंथ के प्रकरण 11 की 70 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण किया। आज हम आगे की नई चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। महबूब छाती की लजत देत नहीं फरामोश, फरामोश उड़े आवे लजत, सो लजत हाथ प्रेम जोश। वस्तुतः यह भ्रम का आवरण ही अपने प्रियतम धनी के हृदय का आनंद लेने नहीं देता है। इस भ्रांति के दूर होते ही आनंद का अनुभव हो जाएगा और कामधनी का प्रेम एवं आवेश भी प्राप्त होंगे। इसक प्रजोश और इलम ये हक हुक्म के हाथ, तब हक हैड़ा न छूट ही ये सब सुख हैड़े साथ। प्रेम, आवेश तथा ज्ञान ये तीनों श्री राज जी के आदेश के अधीन हैं। जब ये सभी सुख हृदय में आ जाएंगे तब श्री राज जी का हृदय हमारे हृदय से दूर नहीं होगा। ये महर करे जो मासुक, तो रूह हुक्मे बांधे कमर, तब फरामोशी दूर दिल से हक हैड़े चूभी नजर। यदि श्री राज जी की अहेतु की कृपा हो जाए तो यह आत्मा उनके आदेश के द्वारा हृदय के भ्रांति को दूर करने के लिए कटिबद्ध हो जाएगी। जब ब्रह्म आत्मा की दृष्टि श्री राज जी के हृदय में स्थिर हो जाएगी तब उसके हृदय से ब्रह्म का आवरण अवश्य दूर हो जाएगा। ये होए हक निस्बते, रूहो हुक्म देवे हिम्मत, तब फरामोशी रह न सके, दे हक छाती लाड़ लजत। उक्त सभी बातें श्री राज जी के साथ संबंध होने पर ही संभव है। तभी उनका आदेश आत्मा को साहस प्रदान करेगा। तब हृदय में किसी भी प्रकार की भ्रांति नहीं रहेगी और श्री राज जी अपने हृदय के प्रेम का सुख प्रदान करेंगे। इन विध छाती न छूट ही, रूहो सो निस्दिन, असल सुख हक हैड़े के, ये लजत लगे अरस तन। इस प्रकार श्री राज जी के हृदय का आनंद ब्रह्म आत्माओं से रात दिन नहीं छूटेगा। वस्तुतः वास्तविक सुख तो श्री राज जी के हृदय का प्रेम ही है, किंतु इसका स्वाद ब्रह्म आत्माएं ही ले सकती हैं। जोश इसक सुख अरस के, ये लगे रूह मोमन, जब ये सबे मदत हुए, तब क्यों रहे पट्ट रुहन। श्री राज जी का आवेश, प्रेम तथा परम धाम के अनंत सुख ब्रह्म आत्माओं को ही सहजता से प्राप्त होंगे। जब इन सभी का सहयोग प्राप्त होगा तब उनके हृदय में ब्रह्म का आवरण कैसे रह पाएगा। असल नींद जो फरामोशी, फरामोशी सोई अंतर, जो अरस लजत आवही, तो इल्मे तब ही जुड़े नजर। वस्तुतः यह नींद भी ब्रह्म की है और यह आवरण भी ब्रह्म का ही है। जब परम धाम का स्वाद आने लगेगा तब तारतम ज्ञान के द्वारा ब्रह्म आत्माओं तथा श्री राज जी की दृष्टि परस्पर मिल जाएगी। इलम सहुर महर हुकम, ये चारों चीजें होए एक ठोर, तिन खेच लिया मता रस का, पट नहीं कोई और। तारतम ज्ञान
विवेक, कृपा तथा आदेश से ये चारों यदि एक स्थान पर हो जाएंगे तो ब्रह्म आत्माओं के पास परमधाम की संपूर्ण संपदा स्वतः चली आएगी। तब कोई आवरण ही नहीं रहेगा। अरस तन दिल में ये दिल, दिल अंतर पट्ट कछु नाहे। सुख लजत अरस तन खींच ही, तब क्यों रहे अंतर माहे। वस्तुतः पर आत्मा के हृदय में ही इस नश्वर तन का हृदय है। इन दोनों हृदयों के मध्य कोई आवरण ही नहीं है। जब हमारी पर आत्मा उक्त चारों संपदाओं के द्वारा आनंद को अपनी ओर खींच लेगी, तब दोनों हृदय के अंदर का आवरण कैसे टिका रह पाएगा। सुपन होत दिल भीतर, रूह कहूँ ना निकसत। ये 14 तबक जरा नहीं, ये तो दिल में बड़ा देखत। वस्तुतः स्वप्न के दृश्य हृदय के अंदर ही दिखाई देते हैं। आत्मा तो कहीं भी निकल कर नहीं जाती है। इस प्रकार ये 14 लोक स्वप्न की भांति कुछ भी नहीं है, किंतु हमने ही हृदय में उनको बड़ा मान लिया है। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री सिंगार ग्रंथ के प्रकरण 11 की 80 तक की चुपे का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।